जय हिंद। सम्मानित साथियों, देश की सोच में आज फार्म 17C जो कि चुनावी प्रक्रिया में पोलिंग स्टेशन के अधिकारी सुपरवाइज़र के द्वारा चुनाव के बाद एजेंटों के सामने भरा जाता है और एजेंटों का साइन उस पर होता है और वह रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा होता है। इस फार्म 17C के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फार्म 17C है क्या। चुनाव को अच्छी तरीके से कराने के लिए, लोगों के ऊपर शक न हो, लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करें और चुनाव आयोग के द्वारा डिटेल किए गए अधिकारी किसी के पक्ष में गड़बड़ी न करें, इस चीज को देखते हुए फार्म 17C भराया जाता है। फार्म 17C में मतदान केंद्र की सभी जानकारी दर्ज की जाती है। उदाहरण के तौर पर मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की पहचान संख्या, ईवीएम की पहचान संख्या, कंट्रोल यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या, उस स्टेशन पर कितने वोट पड़े और कितने लिस्ट में वोट पड़ने चाहिए थे। बैलेट पेपर थे, कितने वोट पड़े, कितने बैलेट पेपर आए और कितने लोग पुलिस स्टेशन पर आए और बिना वोट दिए वापस चले गए और किस कारण से वापस गए। टेस्टिंग के दौरान में ईवीएम के कितने वोट डाले गए और किसके फेवर में डाले गए, पूरा का पूरा दर्ज होता है। और सारे एजेंट उस पर साइन करते हैं और जरूरत पड़ने पर कोई कोई एजेंट कॉपी भी ले जाता है। अब सोचने वाली बात है, यह कोई गोपनीय नहीं है। कोई यह नहीं जान पा रहा है किसने किसको वोट दिया, ये तो क्लियर नहीं है। यही तो गोपनीय है कि जनता के मत को लोग जान न पाए किसको दिया है, ताकि आपस में कोई बैर न हो। लेकिन कितना मत पड़ा और कितना पड़ना चाहिए था, क्यों नहीं पड़ा, ये सब चुनाव आयोग इस पे विचार करता है और आगे की रणनीति बनाता है। अब इस 17C को वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है। मेरे समझ से तो कोई गोपनीय नहीं है और कोई देरी भी नहीं है। थोड़ा मैन पावर लगेगा, चुनाव आयोग को मैन पावर लगा करके इसे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अपलोड कर देना चाहिए, जिससे निर्दलीय प्रत्याशी जिनके पास एजेंट नहीं है वो भी देख सकें। आप सोचिए कितना हिम्मत जुटा करके कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में आया है, जिसके पास कुछ ही एजेंट हैं, हर जगह के लिए एजेंट नहीं है, वह कैसे पता पाएगा। अब चुनाव आयोग, जिसके लिए विपक्ष, सत्ता पक्ष, सारी पार्टियां एक जैसी है, जिसकी पावर इतनी है कि वह किसी भी पार्टी को या किसी को भी गलत पाने पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
आप सोचिए, लेकिन खुद शक के दायरे में हो जा रहा है। शक कैसे, जनता का शक चुनाव आयोग के ऊपर कैसे हो रहा है, ये समझिए। ये बड़ा समझने का विषय है। विपक्ष या जनता यह समझ रही है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का हेल्प कर सकता है, ऐसा उनके दिलों में कुछ न कुछ भरा हुआ, जबकि ऐसा है नहीं। ईवीएम से कुछ नहीं होता अगर एजेंट पूरी डिटेल के साथ मतगणना के समय फॉर्म 17C की डिटेल के साथ चेक करे ईवीएम को। जैसे उसकी क्रमांक संख्या, पहचान संख्या सही है, इतने वोट पड़े थे उतने ही वोट पड़े हैं, बैलेट पेपर थे इतने वोट पड़े हैं उतने ही वोट पड़े हैं, तो गड़बड़ी कहां से है? सील ठीक है, सील पर साइन ठीक है, खोलने की तिथि ठीक है। जब सारी चीजें ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत है कि मतगणना के समय इतना समय जल्दी जल्दी कभी कभी लोग नहीं दे पाते हैं। तो फॉर्म 17C अगर वेबसाइट पर अपलोड है तो आधा शक जनता का, विपक्ष का, वहीं खत्म हो जाता है और चुनाव आयोग के ऊपर एक विश्वास पैदा होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। तो मेरी चुनाव आयोग से विनती है, आप 17C को अपलोड कीजिए। थोड़ा मैन पावर लगेगा। जब इतने सुपरवाइजर हैं पोलिंग बूथ पर, इतने रिटर्निंग अफसर हैं, तो थोड़ा बहुत ऑपरेटर के थ्रू उसको भी अपलोड कीजिए। आपने अपलोड किया और उसी से मत प्रतिशत क्लियर हो जाएगा। झगड़ा कहां का है? मत प्रतिशत पर। मीडिया क्या करती है? पोलिंग स्टेशन से रफली मांग लेती है, वहां का पर्यवेक्षक बता देता है, या न बताता हो, किसी तरीके से मीडिया ने छाप दिया। जब मीडिया ने जो पेपर में छाप दिया या जो पब्लिश कर दिया जिस पोलिंग स्टेशन का इतना मत पड़ा है और मत प्रतिशत भी दिखा दिया, तो वही फाइनल होना चाहिए। उसमें फेरबदल होना ही शक के दायरे में चुनाव आयोग को ले जाता है। ऐसा ही हुआ। डिजिटल जमाना है, जो 10 दिन में काम होने वाला होता है वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए। अब सोचिए, जब सारे काम हाथ से होते थे, फिर भी मत प्रतिशत 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता था। आज डिजिटल जमाना है, लेकिन उसको पब्लिश करने में दिक्कत हो रही है। कोई बोलता छेड़खानी हो जाएगा, कोई बोलता बहुत ज्यादा मैन पावर लग जाएगा। जनता के संतुष्टि से ज्यादा मैन पावर नहीं है। मतदाता की संतुष्टि जरूरी है और उस संतुष्टि को देने के लिए चुनाव आयोग को अपलोड करना चाहिए। उसी तरीके से मत प्रतिशत बड़ा क्लियर है। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2000 लोग मत देने के लिए, अब 2000 लोगों का नाम तो है, लेकिन वहां पर आए कितने? 1000। तो जाहिर है 2000 में जब 1000
लोगों ने वोट किया है तो 50% तुरंत सील के टाइम ही क्लियर हो जाता है। जब ईवीएम सील होता है उसी टाइम क्लियर हो जाता है, स्ट्रांग रूम जाने से पहले। इसी तरीके से आप डेटा कलेक्ट कीजिए और 12 घंटे 24 घंटे में मत प्रतिशत बिल्कुल क्लियर कीजिए। इससे लोग शक नहीं करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है या मत ज्यादा हो जाता है। अभी 7वें चरण का चुनाव बकाया है। चुनाव आयोग को चाहिए लोगों को विश्वास में लेने के लिए 7वें चरण का डेटा 17C जरूर अपलोड करें। फिर भी अगर उसको कोई दिक्कत हो, समझता हम नहीं अपलोड करेंगे, उसकी अंदरूनी कोई परेशानी है, कोई चीज है, तो वह मत प्रतिशत को मीडिया में देने से पहले, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं पर देने से पहले क्लियर रखें, जिससे डिफरेंसेज न आवे। डिफरेंसेज ही शक को पैदा करता है। भाई चुनाव में हर आदमी जंग लड़ रहा है इसलिए कि हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अगर शक पैदा हो रहा है तो लगता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग ऐसी बॉडी है जिसके लिए रूलिंग पार्टी, विपक्ष, निर्दलीय, मतदाता सब बराबर है। उसने चुनाव को ठीक तरीके से कराना है, निर्दोष भाव से चुनाव को कराना है, यह उसकी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग करा भी रहा है। पहले जैसा बूथ कैप्चरिंग इत्यादि नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा अब बातें किस पे उठ रही? ईवीएम पे उठ रही है। और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चीज कभी गलत नहीं होता, वो सदैव सही ही रहेगा अगर उसके क्रमांक आप सही से चेक करें, उसकी संख्या को चेक करें, उसमें भरे हुए डॉक्यूमेंट को सही रूप से देखें गिनती के समय की वही है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अपलोड करने के बाद 75% मतदाता, 75% राजनीतिक पार्टियां अपने में खुद ही विश्वास में आ जाएंगी कि नहीं, चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही काम किया है, तारीफे काबिल काम किया है। अब हमें चुनाव आयोग के ऊपर कोई शक नहीं है, न ही ईवीएम में कोई घपला है। ये सदैव के लिए जो लोगों के अंदर एक बहम पैदा हो रहा था, वो बहम बंद हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग रूम पर इतनी जबरदस्त ड्यूटी है, सारी चीज है, रजिस्टर है, सीसीटीवी कैमरे हैं, कहीं संभव नहीं है। अब संभव कहां पे हो रहा है कि मत प्रतिशत पर संभव हो रहा है कि मत प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ दिखा, या 8 दिन में क्यों दिखा रहे हैं। इसको चुनाव आयोग की जवाबदेही है कि इस चीज को किल करें। इस किल करने का एक ही तरीका है कि अंतिम चरण में पारदर्शिता दिखावे। अब आप देखिए, जब भी फॉर्म 17 शाम को पर्यवेक्षक के सामने भरा जाता है, एजेंट साइन करते हैं, तो कोई चीज छुपी नहीं है। एजेंट हर चीज को जान रहा है। छुपी कहां है कि निर्दलीय के पास एजेंट नहीं है, वह भगवान भरोसे लड़ रहा है। कुछ छोटी पार्टियों के पास हर जगह के एजेंट नहीं है। वो कैसे मंथन करेगा, वो कैसे मिलान करेगा। अगर वेबसाइट पर आप अपलोड करते हैं तो वह भी गिनती के समय सारी चीजें देख सकता है, चेक कर सकता है।
वहाँ पर जो भी अधिकारी गिनती के समय डिटेल है, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि 17C को देखते हुए ईवीएम पहचान संख्या, सील, कितने वोट पड़े, कब खुलना है, कब सील हुआ, सारी चीज को दिखा करके ही गिनती करें। और गिनती में डिटेल एजेंट की भी जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र को बचाने के लिए कि यह देखें कि ऐसी गलती कहीं हो न जाए। वैसे होगी नहीं, इतना स्ट्रांग व्यवस्था है कि होना असंभव है, लेकिन कंचित हो न जाए इसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अंत में मैं चुनाव आयोग से विनती करूंगा कि यह सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इसलिए 17C को आप अपलोड कीजिए। अगर नहीं अपलोड करते हैं तो लास्ट 1 जून के चुनाव का मत प्रतिशत चाहे आप देरी में शो करें, लेकिन क्लियर और स्पष्ट शो करें मीडिया में, ताकि कोई भिन्नता न रह जाए। आप भी देश के नागरिक हैं, चुनाव आयोग में भी जो भी लोग हैं वो देश के नागरिक हैं, उनका भी एक नैतिक कर्तव्य है, उनकी एक ड्यूटी है कि वो भी सच्चाई से, सच्ची लगन से लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा और लोकतंत्र के हित में काम करेगा। जय हिंद। IC तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। जय हिंद।